student, Assalamu alaikum. I am Sir Khalid Khan, your English teacher. Today we have a lecture number 5 with the poem named is line from an essay on man. यानी इसकी उर्दू है इंसान पर मजमून. इसे कंपोज किया है अलेक्जेंडर पॉप, जो कि मजहबी पोएम है, पोएट हैं, और ही वॉज बॉर्न इन 1688 एंड डाइड 744. ठीक है बच्चों, यह मैं हर पोएम में हर पोएट के बॉर्न और डेथ में इसलिए का वारा था कि आपके एमसीक्यूज़ में गलती ना हो, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आते हैं ब्लैंक्स में. ठीक है, इसलिए मैं हर पोएम के मैं पोएट की बॉर्न और डेथ में आपको बता रहा हूँ, तो आप भी इसको अंडरस्टैंड करें कि कब पोएट पैदा हुआ, कब पोएट इसकी डेथ हुई. ठीक है, अच्छा, ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और लेक्चर नंबर 5 हमारा. ठीक है, इसमें देख लें गौर से, पहले क्या है, ये 2 लाइन सुन लें गौर से. लिखा हुआ है द लॉन्ग पोम, ये पोम काफ़ी लंबी पोम है. ठीक है, फ्रॉम विच दिस लाइन्स आर टेकन एन एसे ऑन मैन, इंसान का मजमून, इज़ एन एम्बिशियस यानी कि बहुत ख्वाहिश करने वाली पोम है, फिलोसफिकल नज़रिया देने वाली है, एंड मजहबी रिलीजियस यानी कि इसमें एम्बिशियस भी है, फिलोसफिकल भी है और मज़हब के बारे में भी है. डायरेक्शंस डिस्ट्रैक्शन ऑन ह्यूमन एग्जिस्टेंस, इंसान के बयान, इंसानी क्वालिटी के बारे में क्या है, पूरी बातें बयान की जा रही हैं. अबाउट 3 थिंग्स, फर्स्ट एम्बिशियस, सेकंड फिलोसफिकल एंड थर्ड रिलीजियस के बारे में. ठीक है, और ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो मैं एंड में आपको बताऊंगा किस तरह करना है आपने. नाउ स्टूडेंट ओपन योर बुक राइट नाउ, या अगर बुक नहीं भी है तो मेरे लेक्चर को आपने गौर से सुनना है. ठीक है, बड़ी प्यारी पोम है. इसमें कल के बारे में बात बताइए. कल के बारे में यानी कि हमारे डेस्टिनी, नसीब का हाल ओनली कौन जानता है, ऑलमाइटी गॉड. तो इसमें पोएट ने अपने क्रिश्चियन फेथ के बारे में भी बताई बातें, गौर सुनिएगा. स्टार्टिंग है, हेवन फ्रॉम ऑल क्रिएचर हाइड्स द बुक ऑफ फेट. जो मखलूक अल्लाह ताला ने पैदा किए या बनाई है, उन तमाम के कल, उन तमाम के नसीब का हाल अल्लाह ताला ने आसमान में बना रखी है. यानी हम जब दुनिया में आते हैं तो हमें ख़ुद नहीं मालूम होता है कि हम दुनिया में कब आने वाले हैं. हु नोज़ इट, ओनली गॉड नोज़ इट. चाहे इंसान हो, फरिश्ते हो या एनिमल हो, उन तमाम के कल के बारे में अल्लाह ताला ने बुक ऑफ फेट बना दिए. वो बुक कहाँ रखी हुई है, आसमान पे, हेवन में. ऑल बट द पेज प्रिस्क्राइब, तमाम को पैदा करने वाला खालिक मालिक ऑलमाइटी गॉड है और सबको आज के बारे में मालूमात है. ऑफ कोर्स अभी क्या हो रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन आने वाले कल में क्या होने वाले हैं हमें कुछ भी नहीं पता है बच्चों. ऑल बट द पेज प्रिस्क्राइब देयर प्रेजेंट स्टेट, तमाम चीज़ें बर्थ टिल डेथ तक क्या होने वाला है गॉड को ख़बर है, लेकिन हमें सिर्फ गॉड ने बताया अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है ये जान लो मेरे बंदों. आने वाले कल में क्या होने वाला है, आप कब जियोगे, कब मरोगे, कब क्या बनने वाले हो, कब मिले कामयाबी, कब आपको नाकाम, फेलियर, तमाम चीज़ें गॉड ने बुक ऑफ फेट में लिख दी हैं और आज के बारे में तमाम मालूमात हमें दे डाली हैं. अब कहते हैं फ्रॉम ब्रूड्स व्हाट मैन, अल्लाह ताला ने जो मखलूक़ात दुनिया में पैदा किए हैं उनमें इंसान भी हैं, जानवर भी, और क्या हैं, फरिश्ते भी हैं जो अल्लाह के ताबेदार हैं. ठीक है, तो अल्लाह ताला कहता है कि हमने जानवरों में इंसानों से कम नॉलेज दी है और फरिश्तों के अंदर इंसानों से ज़्यादा नॉलेज दी है. अगर ये नॉलेज ऐसा ना होता, सबकी नॉलेज बराबर होती बच्चों, तो सोचिए क्या होता. हमारे एटमॉस्फेयर में एनिमल्स घूम रहे होते हैं, वो हमें लेक्चर दे रहे होते हैं, वो डॉक्टर बन रहे होते हैं. अगर एनिमल के पास नॉलेज इंसानों से सेम होती तो ऑफकोर्स नोबडी कैन रिस्पेक्ट. अब आप खुद सोचें कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर अगर एनिमल होता, क्या हम उनकी बात समझ पाते हैं? लेकिन गॉड ने दुनिया चलाना था बच्चों, इसलिए उसने एनिमल के पास नॉलेज कम दी है बनस्बत इंसानों के, और फरिश्तों के पास नॉलेज इंसानों से ज़्यादा है.
अगर ये नॉलेज सब कुछ सेम हो जाती, दुनिया चल पाती? ऑफ कोर्स दुनिया आगे नहीं बढ़ पाती। तो कहते हैं फ्रॉम ब्रूट्स, ब्रूट्स की मीनिंग क्या होता है? जानवर, एनिमल, ब्रूट्स। वर्ड मैन, फ्रॉम मैन वर्ड स्पिरिट, स्पिरिट की मीनिंग क्या होता है? एंजल। यानी कि एंजल के पास नॉलेज ज़्यादा है इंसानों से, और इंसानों के पास नॉलेज ज़्यादा है जानवरों से। और हु कुड सफ़र बीइंग हियर बिलो, अगर ऐसा नहीं होता तो नो बडी इज़ एबल टू अफोर्ड टू लिव इन दिस वर्ल्ड। सही है ना बच्चों? अगर देखा जाए तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने, वो हमारा खालिक व मालिक है, उससे दुनिया बनाई हुई है, हर कुछ का वो मालिक वही है, इंसानों को पैदा करने वाला ऑलमाइटी गॉड है। ब्रूट्स हो या फिर स्पिरिट्स हो, सब खालिक मालिक अल्लाह ताला ने सबको कहा, ए मेरे बंदो आज के बारे में मालूमात आप ले लो, लेकिन क्या होने वाला आपके साथ फ्यूचर में वो आपको हम नहीं बताएंगे। और इस तरह से तमाम अपने मखलूक़ात में उसने डिफ्रेंशिएट डाल दी है। अगर बात की जाए इंसानों की भी, तो इंसानों भी एज वाइज क्या होते हैं? डिफ्रेंशिएट एक्सपीरियंस। अगर नॉलेज सब कुछ सेम हो जाती तो क्लास 1 का बच्चा पढ़ के आता है, कहता है मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, क्योंकि नॉलेज हमारे सेम है। आप सेकेंडरी की क्लास दे रहे हो, अगर मैं सेकेंडरी की क्लास में फर्स्ट डे लेक्चर दूँ, क्या आप पढ़ोगे? ऑफ कोर्स नहीं सर, हमने तो पढ़ लिया है, तो ऑफ कोर्स आप नहीं पढ़ोगे। अगर सेकेंडरी क्लास में फर्स्ट डे स्टूडेंट को बैठा कर पढ़ाऊँ तो आप एतराज़ करो, सर हम तो सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं, आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं फर्स्ट डे वालों? सर उनकी अलग बनाए कैटेगरी। तो सुन ले बच्चों, ये सब क्या क्लास डिफ्रेंशिएशन है जो हमें आनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पे, ये स्टैंजा 1 मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर पोएट जो मिसाल दे रहा है वो दुम्बे के बच्चे के बारे में, दुम्बे के बच्चे के बारे में। सुने गौर से। द लैम थाई रियर्स डूम्स टू ब्लिड टुडे। एक जो दुम्बे का बच्चा होता है उसे बोलते हैं इंग्लिश में, उर्दू में मेंढा कहते हैं, ठीक है? मेंढा, दुम्बे के बच्चे को बोलते हैं लैम कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में कहते हैं उसको मेंढा कहते हैं। उस लैम को नहीं मालूम होता है कि जो मेरा मालिक मुझे पाल पोस रहा है, मेरे नसीब में क्या लिखा हुआ है, उस एनिमल को, उस बच्चे को नहीं मालूम है। सही है ना? ऑफ कोर्स हम जानवर को टेम कर रहे होते हैं, क्या जानवर को मालूम है क्या हम ज़बह करने वालों से, क्या उसको हलाल करने वाले हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो यहाँ बाप बता रहे हैं वो लैम को, लैम के बारे में। द लैम थाई रियर डूम्स टू ब्लिड टुडे, हैड इट थाई रीज़न वुड एस्केप एंड प्ले। अगर क्या उसको खबर हो जाए कि जो शख्स मुझे प्यार कर रहा है, जो शख्स मुझे खाना पिला रहा है, खिला पिला रहे, क्या वो मुझे, अगर मुझे जान से मार डाला या मार डालेगा तो क्या वो एनिमल हंसेगा? क्या वो एनिमल उछलेगा? क्या वो रन करे खुशी खुशी? ऑफ कोर्स नहीं। आप सपोज दैट आपको अपने कल के बारे में मालूमात नहीं है, किसी ने कब मरना है आपको नहीं मालूम, अचानक आप खबर आपको मालूम हो जाए कि आप ऐसा बुरा होने वाला है, तो क्या आप खुश रह पाओगे? आप हंस पाओगे? ऑफ कोर्स नहीं है। लेकिन अगर अदर हैंड अगर आपको मालूम हो जाए कि आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है, आपको लॉटरी का टिकट निकलने वाला है, तो क्या आप रोएंगे? ऑफ कोर्स नॉट। आप मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट दोगे कि मुझे ये मिलने वाला है। तो कल के बारे में अप्स एंड डाउन जो भी हो, गॉड को खबर है, हमें वो नहीं बताता है। सही है? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्लीज टू द लास्ट ही क्रॉप द फ्लावर फुट एंड लिक्स द हैंड जस्ट रेज टू शेड इज ब्लड। कहता है पोएट कि वो आपके हाथ को चाटता है, यानी कि मालिक के हाथ को चाटता है, चूमता है वो। वही मालिक उसे तंदुरुस्त बनाने के लिए हरे भरे खाने, सरसब्ज खाने, अनाज खिला रहा होता है, क्योंकि वो ताकतवर मोटा तगड़ा हो जाए, ताकि उसको जब ज़बह करें तो गोश्त अच्छा निकल पाए, या उसको बाजार में सेल कर दें तो आपको अच्छे पैसे मिल। कसाई ये तो करते हैं, कसाई ये तो करते हैं, अपने बाड़े में पाल रहे होते जानवरों को, खिला पिला रहे, क्योंकि उन जानवरों को भी नहीं मालूम है कि मेरा मालिक जो मुझे सुबह दोपहर शाम खाना दे रहा है ज़बरदस्त टाइप के, और क्यों दे रहे हैं उसे नहीं मालूम है। अगर उनको मालूम हो जाए कि मेरा मालिक मुझे इसलिए खाना खिला रहा है कि मैं सेहतमंद हो जाऊँ, तंदुरुस्त हो जाऊँ, अच्छे दाम में बिक जाऊँ, तो क्या और ये मालिक मुझे गले पर छुरी फेर देगा तो क्या वो एनिमल खाना खा पाएंगे? ऑफ कोर्स नहीं खा पाएंगे बच्चों। तो ये सब अल्लाह की एक रहमत है ना कि वो हमें कल के बारे में कोई मालूमात नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट है लिक्स, मीनिंग कि हाथ को चूमना होता है। लिक्स,
स्टैंजा नंबर 3 देखें, कहता है पोएट, ओ ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर काइंडली गिवन दैट ईच मे फिल सर्कल मार्क बाय एवन। ए मेरे अल्लाह, आपने हमारे कल को जो छुपा दिया है, ये बहुत बड़ी क्या है, एक रहमत है, खुशी है कि कल हमें नहीं दिख रहे। अगर कल दिख जाए हमको और उसमें मिसहैप हो तो क्या हम खुश हो पाएंगे, क्या हम हंस पाएंगे? अगर हमारे से हम बहुत प्यार करते हैं, अगर वो दुनिया से जाने वाले हों कल, तो क्या आप हंस पाओगे, आप रो दोगे, यार वो शख्स जिससे बहुत प्यार करते हैं हम, वो अब दुनिया में नहीं रहेगा कल, तो यू विल नेवर बी हैप्पी। तो अल्लाह ताला ने हमारे कल को जो छुपा दिया है, अंधा कर दिया है, एक बहुत बड़ी क्या है, रहमत तो है। ओ ब्लाइंडनेस टू द फ्यूचर काइंडली गिवन, कितनी खूबसूरत लाइन है ये, दैट ईच मे फिल द सर्कल मार्क बाय एवन, जो जो आपके लाइफ में रोनुमा होने वाले हैं, अल्लाह ताला ने उसको आसमान पे बुक ऑफ फेट में क्या कर दिया है, मार्किंग कर दिए, रेड मार्किंग या ब्लू मार्किंग, कि अच्छे के लिए रेड है, वट एवर, यानी कि हैप्पीनेस और सैडनेस की मार्किंग अल्लाह ताला ने, और वो उसी वक्त ही होंगे जब अल्लाह के वो वक्त आएगा, जिस टाइम, जिस दिन, जिस मंथ, जिस ईयर में वो काम होने वाला, उसी वक्त ही होने वाला है। ठीक है ना, जब भी कहते हैं डेथ हैज़ नो कैलेंडर, मौत का कोई कैलेंडर नहीं कि हम कब मरने वाले हैं अचानक, लेकिन गॉड को मालूम है कि मेरा बंदा, मेरा एनिमल, मेरा वो किस वक्त और किस दिन, किस साल में मरेगा, किस उम्र में मरने वाला है, फना होने वाला है। कहता है हु सीज विद इक्वल आइज, और सबको एक बराबरी की आंख देखने वाला ऑलमाइटी गॉड है। हमारे माँ बाप में भी क्या है, डिफ्रेंशिएट है बच्चों में। जो बच्चे कमाते ज़्यादा हैं, माँ बाप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। जो पढ़ने वाला बच्चा है, उसकी ज़्यादा लुक आफ्टर की आती है। जो नहीं पढ़ता है, चलो भाई साइड लग जाओ, क्या ख्याल है? अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, अच्छे रिजल्ट लेके आते हो, तो पेरेंट्स आपको करते हैं प्रेफर, यार ये बच्चा मैं इसको और टाइम दिया जाए, इसको और सपोर्ट किया जाए। और ये बच्चा नहीं पढ़ने वाला है, चलो पीटता रहता है हमेशा घर में वो। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप देख लें क्या आपके साथ घर में ट्रीट किए जाते होंगे। तो कहता है हु सीज विद इक्वल आइज गॉड ऑफ ऑल, जो सबको देखने वाला है वो ऑलमाइटी गॉड है। सेकंड है, अब गॉड के इल्म के बारे में इस लाइन में बता रहे हैं। गॉड की नॉलेज कितनी, इनफिनाइट नॉलेज, इनफिनाइट। कहता है पोएट, अ हीरो पैरिश, पैरिश की मीनिंग क्या होता है, डाई, मर जाना, तबाह होना, फना हो जाना। अ हीरो पैरिश और स्पैरो फॉल, एक मशहूर हीरो जब मर जाता है, या स्मॉल सा स्पैरो अगर वो गिर जाता है, तबाह बर्बाद हो जाता है, तो गॉड को उसकी भी खबर है। बच्चों, हमारे आसपास, हमारे उस मोहल्ले में, उस एरिया में कौन मर रहा है, कौन पैदा हो रहा है, डू वी नो? वी नेवर नो। हाँ, हमारे पड़ोस में कोई शख्स मर जाता है, या कोई मशहूर शख्स मरता है और टीवी पे उसके आती है ब्रेकिंग न्यूज़, दैन वी गॉट टू नो हो कि ये बंदा दुनिया में अब नहीं रहा। तो लेकिन ऐसे बहुत बेताशा लोग दुनिया से जा रहे हैं, पैदा भी हो रहे हैं, हमें उनके बारे में कोई भी इल्म नहीं, ओनली गॉड नोज इट। तो गॉड के इल्म के बारे में बता रहे कि अ हीरो पैरिश, मशहूर हीरो अगर मर जाता है, गॉड को उसकी भी क्या है, खबर है। और एक स्मॉल सा बर्ड स्पैरो अगर वो गिर जाता है या शिकार हो जाता है, मर जाता है, गॉड को उसकी भी क्या है, खबर है। एंड नाउ एटम्स और सिस्टम, एटम छोटे ज़रात और सिस्टम प्लैनेट में, आसमां खला में जो वो सिस्टम चला रहे हैं, वहाँ रद्द बदल हो, टूट फूट हो, या एक छोटे से एटम यहाँ से वहाँ सिलक जाए, गॉड को उसकी भी खबर है। इनटू र्यून हर्ड, अगर आसमान पे खला में सिस्टम आपस में टकरा जाए, तबाह बर्बाद हो जाए, तो गॉड को उसकी भी खबर है। और स्मॉल सा पार्टिकल भी यहाँ से वहाँ सिलक जाए, गॉड को उसकी भी खबर है। ये गॉड की नॉलेज के बारे में। नेक्स्ट है, एंड नाउ बबल ब्रस्ट, अगर एक बबल फट जाए, आप बबल खाते हो, च्युइंगम खाते हो, ब्लो करते हो, उसकी फट से आती है आवाज़, तो उस आवाज़ को आसपास के लोग नहीं, आप ही सुन पाते हो। लेकिन अगर गॉड को उसकी आवाज़ पहुंच रही है, अब बबल बर्स्ट एंड नाउ आवर, दुनिया में कहीं तबाह हो, कोई तबाही हो जाए, बम्बार्टमेंट हो जाए, कहीं टूट फूट हो जाए, अल्लाह ताला को उसकी भी खबर, और बबल के फूटने की आवाज़ भी अल्लाह को पहुंच जाती है। ये गॉड की नॉलेज के बारे में स्टैंजा पूरा है। अब साइकिल लास्ट सुनेगा, होप हम बोले दैन विद ट्रम्बलिंग पेन एंड सोर, इंसान जब तक जिंदा है वो उम्मीद
कि किरणों से दिल में उसके फड़कते रहते हैं, फड़कते धड़कते रहते हैं, यानी कि वो परेशान रहता है, उम्मीद करते रहता है जब तक वो ज़िंदा है। वेट द ग्रेट टीचर डेथ, जैसे ही मौत आती है, अल्लाह ताला ने डेथ को दिया है ग्रेट टीचर का नाम। जैसे ही इंसान मर जाता है, तमाम ख्वाहिशात, तमाम उसके होप्स सब क्या डिमोलिश होते हैं। जब तक ज़िंदा है वो उम्मीद करते हैं आगे बढ़ने के लिए, तेज़ रफ्तार के लिए, ऊंची उड़ान के लिए, कामयाबी के लिए, और जैसे ही मौत आती है बच्चों, वैसे तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। विद द ग्रेट टीचर डेथ एंड गॉड एडोर, इंसान अल्लाह से प्यार क्यों करता है? ताकि अल्लाह उस पर रहमत बरसाए। लेकिन अल्लाह ताला कहता है मेरी बात करो, मुझसे प्यार करो, लेकिन जो आपको मैं देने वाला हूँ, जो मैं खुशियाँ आपको देने वाला हूँ, बताऊँगा नहीं कि खुशी कब मिलने वाली। आप मेरी इबादत करो, मुझसे प्यार करते रहो, मेरी बात पर अमल करते रहो, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, मैं कब आपको हैप्पीनेस दूंगा। अच्छा, हम दुआएं क्यों करते हैं, नमाज़ क्यों पढ़ते हैं? ताकि हमारी मग़फ़िरत हो जाए, हम अच्छे रास्ते पर चलें, जो हमने गुनाह कर दिया उसको धुल जाए। वो यही है ना बच्चों। मुसीबत में अगर हैं तो फ़ौरन नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की बात पर अमल करते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारे क्यों, ताकि अल्लाह हम पे खुश हो जाए, अल्लाह अपनी रहमतें हम पे बरसाए। यही तो है। कभी अभी सुना आपने कि दुआएं कर रहे हैं या अल्लाह ताला मर जाऊँ? नो वन डज इट, नो वन डज इट। तो यहाँ कह रहे वो व्हाट फ्यूचर ब्लिस ही गिव्स नॉट ही टू नो, अल्लाह ताला जो हम पर रहमतें बरसाता है, बरसाएगा, हमें कभी भी उसके बारे में जानकारी या मालूमात नहीं देता है वो। बट गिव्स दैट होप टू बी थाई ब्लेसिंग नाउ, वो कहता है आप सिर्फ मेरे बंदो, आप सिर्फ उम्मीदें करो। उम्मीद पर दुनिया जिंदा है बच्चों। अब आप लेक्चर ले रहे हो ऑनलाइन के दौर में, रिकॉर्डिंग लेक्चर, इस उम्मीद में कि तैयारी हमारी अच्छी हो जाए। अब लॉकडाउन कब खुले, क्लास कब स्टार्ट हो, फिजिकल नो एस्टिमेशन, कोई ख़ास मालूमात नहीं है कब तक, जभी तो रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको डिलीवर किया हुआ है, आप काम किया उसको अंडरस्टैंड करना है, सुनना है, और से इस पर अमल करना है हर चैप्टर के बारे में। लेकिन ये सब क्या है, ये उम्मीद तो है। आप सर्टेन नहीं कि लॉकडाउन ज़िंदगी भर चलता रहेगा, मे भी शायद अगले महीने खुल जाए, मे भी ना खुले, तो हम होप तो करते हैं ना बेस्ट की। तो इंसान जो है वो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मेरी बात कर, मुझसे दुआ कर, मैं तुम्हें हैप्पीनेस दूंगा, बट कब हैप्पीनेस दूंगा ये नहीं बताऊंगा। लेकिन आप लोगों के दरमियान में क्या दिया मैंने, उम्मीद करने उजागर कर दी। उम्मीद अगर आपके अंदर है, इंसान जब तक दुनिया में है वो उम्मीद करता रहेगा। होप इज फ्री, अच्छा, बट गिव्स दैट होप टू बी थाई ब्लेसिंग नाउ, सबसे बड़ी रहमत एक और क्या डाल दी बच्चों, होप को नाम दिया ब्लेसिंग, रहमत है होप। सेकेंड वाला सेंसा, आखिरी सेंसा है, होप स्प्रिंग इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, जब तक इंसान दुनिया में है उसके सीने में उम्मीद की किरण चमकती रहेंगी, दमकती रहेंगी, हार्ट बीट उसका चलता रहेगा। जब तक हार्ट बीट चलेगा तब तक आप उम्मीदें करते रहोगे। मैन नेवर इज़ बट ऑलवेज बी ब्लेस्ड, इंसान कभी भी अपने मौजूदा हाल से, प्रेजेंट से खुश नहीं है, हमेशा चाहता है कि मेरा कल आज से बेहतर हो। कोई भी शख्स हो, मैं हूँ, आप कोई भी हो, यही तो उम्मीद है बच्चों को। उम्मीद ना हो तो इंसान मैट्रिक में ज़िंदगी भर मैट्रिक ही करता रहेगा। एक शख्स अगर जॉब करता है उसमें उम्मीद नहीं है तो हमेशा वो कलर की बनेगा। उम्मीद के बिना पर वो एफर्ट एक्सक्लेट करता है अपने आप को, ताकि वो आज कलर के कल सुपरवाइज़र बन जाए, देन फ्लोर इंचार्ज, मैनेजर एंड GM बन जाए। क्यों? उम्मीद है तो आपने फर्स्ट ईयर से आपने सेकेंड ईयर में अगर आ गए आप, उम्मीद है तो आप तैयारी कर रहोगे। उम्मीद अगर ना निकाल दें तो इंसान जहाँ पर है वहीं वो रुक जाता है, दुनिया आगे नहीं चल पाएगी। तो जब भी अल्लाह ताला ने इंसानों में उम्मीद को नाम दिया ब्लेसिंग, जो इनके अंदर ब्लेसिंग है। इंसान अपने आज से कभी भी खुश नहीं, हमेशा वो चाहता है कल मेरा आज से बहुत अच्छा हो। द सोल अनईजी, इंसान की रूह जब तक दुनिया में है, इंसानों के अंदर है, वो बेचैन, अनईजी एंड कन्फाइंड फ्रॉम होम, और अपने घर जाने के लिए पाबंद है। यानी कि इंसान, अच्छा हमने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में आपको अपराइट ऑफ मैन के बारे में, वहाँ भी क्या है, अपराइट मैन समझता है दुनिया क्या है, टेम्पोरेरी है,
यहाँ पे इंसान परमानेंट रहने के लिए नहीं आया हुआ है। जब तक वो दुनिया में रहता है वो अच्छे काम करते हैं तो ऑफ कोर्स, और वो बढ़ने की हमेशा क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। यहाँ पर इस पोम में क्या बताए, द सोल अनईजी, जो रूह हमारे अंदर है वो बेचैनी तड़पती फड़कती रहती है, परेशान रहती है। एंड कन्फाइंड फ्रॉम होम, अपने असल घर जाने की, असल घर कौन सा हमारा है, जन्नत है, वहाँ जाने के लिए इंसान की रूह तड़पती है, बेचैन रहती है। जैसे ही वो रूह निकलती है वहाँ पहुँचती जन्नत में रेस्ट, आराम, एंड एक्सपेक्टेड, और फिर उनको क्या मिलती है, आज़ादी इन लाइफ टू कम। ये क्रिश्चियन फेथ है, मुस्लिम फेथ बिलीव नहीं करते। ये क्रिश्चियन फेथ है कि दोबारा वो रूह वहाँ पहुँचने के बाद दोबारा वहाँ से किसी और लाइफ की शक्ल में दुनिया में वो किसी इंसान शक्ल में बॉडी में एंटर होकर वो लाइफ को आगे बढ़ाती है। तो ये है बच्चों हमारी आज की पोम, लेक्चर नंबर 5 था हमारा। इसमें ये पोम का नाम है एल्सन मैन, इंसान पर मजमून, जो कि फिलोसफिकल भी है और एम्बिशियस और रिलीजियस भी है। रिटन बाय अलेक्जेंडर पॉप, पैदा हुई ये बॉर्न डेथ है। इसमें बोर्ड में एग्जाम में से सवाल आते हैं, वो देख लें पहले। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है, दिस वन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी, सही है। क्या लिखा भाई, इग्नोरेंस ऑफ द फ्यूचर इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। क्या है, लाइल्मी, कल के बारे में लाइल्मी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी क्या है, नेमत रहमत है। इस पे करना है डिस्कस। नोट में इसका आंसर आपको दिया भाई पास पेपर में। 2 देख लें क्या है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ डेथ, क्या है आइडिया डेथ के बारे में अकॉर्डिंग टू द पोएट के मुताबिक। 3rd क्वेश्चन है, वाई डज गॉड हाइड द फ्यूचर फ्राम क्रिएचर, अल्लाह ताला ने क्यों इंसान अपने मखलूक़ात से कल का जो है वो फ्यूचर छुपा दिया है। तो देख लें बच्चों, तीनों सवाल लेक्चर में काफ़ी आपको हेल्प मिली होंगी। तो ये है हमारा आज का लेक्चर बच्चों। टिल देन यहाँ पे एंड अप करते हैं। खुदा हाफिज़। आई होप यू एंजॉयड लेक्चर लॉट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।